सिलेबस था पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। वन टैगलाइन फॉर दिस सेक्शन इज नॉलेज मेक डिफरेंस। आपको इसमें यह बताना है कि मेरे पास कितनी जानकारी है, कितना हम बता सकते हैं छोटे वे में, एक लाइन में, 10 लाइन में, 15 लाइन में, लेकिन एग्जैक्ट इसमें बताना है। ये सेक्शन है जहां की पेरिसाइक्लिक में हमको कन्वेंशनल मैकेनिज्म से काम नहीं चलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। फोटोकेमिस्ट्री जहां हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजिशन है, फोटोसेंसिटाइजर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक कौन से स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, ट्रिपलेट या सिंगलेट स्टेट में। स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां की हमको एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट बताना है, और जहां पे स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन है वहां पे हमको इलाबरेट करना है कि कैसे कैसे हम इस स्ट्रक्चर तक पहुंचे हैं। ठीक, ये सेक्शन हमारा, ये तीनों सेक्शन अलग अलग था। पहला था, फोर्थ टेस्ट था एज मच एज यू कैन डू, सेकेंड था डू एज डायरेक्टेड, एंड थर्ड सेक्शन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। नाउ इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था ये था पहला क्वेश्चन, जिसमें कि प्रोडक्ट हम बनाकर दिए हुए थे, प्रोडक्ट हम आपको बनाकर दिए हुए हैं। ये बस थोड़ी सी गड़बड़ी ये थी कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें एक मिथाइल वो मिसप्रिंटिंग से लग गया है, वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं, वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज ए इन रिएक्शन। एज फार एज अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो आराम से नंबरिंग कर सकते हैं। इट इज ए इन रिएक्शन, इन रिएक्शन। CH2H, that is cycloaddition plus 1,5 sigma tropic shift of hydrogen take place in the thermal medium, take place in the thermal medium, that is 450 degrees centigrade temperature, that is this and this, that is the 1 2 3, ये हमारा था 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट along with ये ये
ये था। फाइव मेंबर्ड रिंग प्लस दिस, यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव, 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट विथ एडिशन, रिएक्टेंट शायद थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। रिएक्टेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। इन एनी वे अगर गड़बड़ी हमारी तरफ से थी तो हमने पूरा। इट इज इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन, लास्ट में कैप्शन, सिंस 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन ओनली टेक प्लेस इन थर्मल मीडियम, बिकॉज 1 5 shift of 1 2 3 4 5 take place in thermal medium, therefore in reaction only take place in thermal medium, that is LUMO H HOMO LUMO सुप्राफेशियल सिमेट्री अलाउड, ये बनाना जरूरी था कि 1 5, इसलिए इन रिएक्शन जो है वो केवल थर्मल मीडियम में होता है। गिव मैक्लेफेट्री पीक इन 4 पेंटेनोन, एग्जैक्ट आपको बस 4 पेंटेनोन में मैक्लेफेट्री पीक आपको बनाना था, और मैक्लेफेट्री पीक 4 पेंटेनोन का जो बनेगा वो सबसे पहले तो आप मैक्लेफेट्री रीअरेंजमेंट बता दीजिए, क्योंकि 6 नंबर का है तो 3 + 3 होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें नॉलेज मैक्लेफेट्री के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। मैक्लेफेट्री रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर फॉलोड बाय बीटा क्लीवेज। ठीक, बस इतना सा बताना था। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 गामा हाइड्रोजन, सिंस 4 पेंटेनोन कंटेन गामा हाइड्रोजन एंड देयरफॉर मैक्लेफेट्री रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ये है 1 2 3 4 plus electron minus 2 electron, that is molecular ion peak, M plus peak. Now gamma hydrogen now that is OH plus CH2 M plus minus 28 मैक्लेफेट्री पीक इज ए मॉलिक्यूलर आयन पीक। बस गिव द मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रीअरेंजमेंट। ठीक, इट इज डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, it is dipymethane rearrangement take place in 1 2 1 2 3 4 it is dipymethane rearrangement
डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट take place in photochemical medium. Since it is a rearrangement reaction, it takes some time. That's why dipymethane rearrangement take place in triplet state. Dipymethane rearrangement take place in triplet state, and generally photosensitizer is required. So HNU PS photosensitizer. Now spin इन्वर्जन के साथ ही बॉन्ड बना देंगे. इंटरनल स्पिन इन्वर्जन टेक प्लेस फर्स्ट. नाउ बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस that give thereafter spin inversion and bond formation. Spin inversion and bond formation take place. तो ये हमारा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट था. Now how inter and intramolecular hydrogen bond is detected by IR spectroscopy. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता देना था थियोरेटिकल. उसमें जो है वो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन 1/2 पाई सी के बाई म्यू. के को एक्सप्लेन कर देना था और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. देन इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बता देना था. जो स्ट्रॉन्गर है उसमें hydrogen bonding weaken the OH bond, therefore shift towards lower wave number take place. This shift depend upon the, ये सारा को कुछ आपको मेंशन करना था जो मैंने सॉल्यूशन में भी मेंशन कर रखा है. तो ये आपको बताना था. Now complete the following reaction. First reaction is Paterno-Bucci addition. पैटर्नो-बुची एडिशन है ये. और पैटर्नो-बुची एडिशन आप तो एक ही लाइन में कर दिए, ना स्पिन इन्वर्जन ना कुछ. अब पैटर्नो-बुची एडिशन है अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड पे, तो 2+2 एडिशन क्यों हुआ वो बताइएगा. नहीं, एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया 6 नंबर में. ऐसा नहीं होता. इट इज ए पैटर्नो-बुची एडिशन विच इज कार्बोनाइल विच इज photochemical addition of carbonyl compound and alkene, but in case of alpha beta unsaturated carbonyl compound it become a simple 2+2 addition. That is, this may be explained on the basis of fact that this HNO
ट्रिपलेट स्टेट। अब बताइएगा ना भाई, अब बताइएगा ना। ये देखिए, ये ऐसे, अब बताइएगा ना आप। Out of 1, 2, 3, 3 is most stable. Therefore, alkene addition take place at third structure, which is nothing but 2 plus 2 addition. उसको भी आप लोगों ने एक ही स्टेप में दिखा दिया है, जबकि एक स्टेप में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में एक स्टेप में हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे करके बताइएगा ना। पेरीसाइक्लिक में नंबर मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो लिख दें और हम आपको नंबर दे दें। फिर स्पिन इन्वर्जन, स्पिन इन्वर्जन, तब बॉन्ड फॉर्मेशन, है कि नहीं। नाउ यहाँ फोटोसेंसिटाइजर गिवन है, इसलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इट इज 2 plus 2 एडिशन, बट एक्साइटेशन किसका होगा ये आपको देखना है। एक्साइटेशन इस किसका होगा? एक्साइटेशन, एक्साइटेशन होगा इसका, एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन इसका होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एक्साइटेशन इसका होगा और डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट बनेगा, डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट बनेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर एडिशन होगा, और एडिशन 2 स्टेप में होगा, इसलिए आप सिस आइसोमर भी बनाएंगे, ट्रांस आइसोमर भी बनाएंगे। बॉन्ड रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए। तो आप दोनों आइसोमर बनाएंगे, पीएच पीएच। पहले एडिशन हुआ, फिर दोबारा एडिशन हुआ। एक्सप्लेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्काइल माइग्रेशन इन सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। एमो डायग्राम से आपको बनाना है, एमो डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, ये जैसे मैंने क्लास में करवाया है। एमो डायग्राम, डबल लोब इंटरैक्शन, सिंगल लोब इंटरैक्शन, 1, 3। सबसे पहले तो ये बता देना है कि 1, 3 और 1, 5 में एंट्राफेसियल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपको 4 पॉसिबिलिटी से 2 पॉसिबिलिटी पे ले आएगा, सुप्रा सुप्रा। और फिर 1, 3 माइग्रेशन का जो डायग्राम आप बनाएंगे उसमें डबल लोब इंटरैक्शन से ही हो सकेगा। तो इन्वर्जन होगा, बताते हुए कि कैसे कैसे इन्वर्जन होता है, जैसा मैंने करवाया है। और डबल लोब इंटरैक्शन 1, 5 में सिंगल लोब इंटरैक्शन होगा तो रिटेंशन होगा। लेकिन इन दोनों के पहले आप 4 पॉसिबिलिटी ना दें, इसके लिए आप पहले बता दें कि इनमें एंट्राफेसियल हो ही नहीं सकता। तो ये खैर जो बच्चे क्लास में नहीं हैं उनके लिए मैंने सॉल्यूशन में अच्छे से बना दिया है। इसमें आपको कैलकुलेशन करना था और मोस्टली कैलकुलेशन सही है। An organic compound having formula C6H11Br O2 exhibit following peak 2, 4, 4, 8, 3। लास्ट वाले में जो डेल्टा 1.25 है उसमें 8H नहीं है, उसमें 3H ट्रिपलेट है। ये गलती हुई थी तो इसको सही किया गया। ठीक, ये 3H है। ठीक,
अब इसमें आपको ये करना था, सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको करना था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज DBE. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज C6H11 BrO3. यही है ना, BrO2. तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया, 6 + 1 - 11 + 1/2 that is equal to 7 - 6 that is double bond equivalent 1. This indicate a double bond, एक डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है. नाउ डेल्टा, सेकेंड स्टेप, डेल्टा 4.1, डेल्टा 1.25. H quartet, J 7.5, 3H triplet, J 7.5 indicate the presence of 2H quartet 7.5, 3H triplet 7.5 indicate the presence of CH3 CH2, that is quartet triplet. Now CH2 must be attached with a electronegative atom because it is extra desilted. Therefore CH3, it may be like this, it may be like this. Now subtracting C6H11 O 2Br minus C2H5 O is equal to C4H6 OBr. Now we have to account for this unit. Due to double bond equivalent 1, we may have carbonyl. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, मतलब इसमें कार्बोनाइल हो सकता है. नाउ वी हैव टू अकाउंट फॉर C3H6Br. It may be Br CH2 CH2, ये हो सकता है. Br CH2 CH2, ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लेट है, मल्टीप्लेट 4H मल्टीप्लेट है, 4H मल्टीप्लेट है. 1.5 से 2.2 इसका हो सकता है, 1.5 इसका हो सकता है. और ये देखिए फिर CH2O CO OCH2 CH3, ये स्ट्रक्चर, दिस में भी प्रोबेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक 4 पे भी 2H है जिसका कि ट्रिपलेट आ रहा है, ट्रिपलेट एट 4. तो दिस इज द प्रोबेबल स्ट्रक्चर. अब हम ये कह सकते हैं इट में भी, अभी भी इट में भी, क्योंकि हमारे पास और कोई डाटा नहीं है. What stereochemistry would you expect to observe in this reaction? The photochemical 1,7 sigma-tropic rearrangement. In hydrogen shift, no stereochemistry. In alkyl, it will be inversion. एमओ बना देना है छोटा सा 3 नंबर का है, छोटा सा एमओ, ज्यादा लिखना नहीं है. ए थर्मल 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, इसमें दोनों बना देना है, क्योंकि डिसरोटेटरी हो रहा है तो सिस ट्रांस
ट्रांस प्रोडक्ट देगा 1,3 ए थर्मल 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ रीअरेंजमेंट, एल्काइल में इन्वर्जन, हाइड्रोजन में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं। एमओ छोटा छोटा सा आपको बना के बता देना है, 3-3 नंबर का है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना आपको। How can one identify the inspection of mass spectrum of compound that it contain 3 nitrogen, odd molecular mass, odd number of nitrogen, even molecular mass, nitrogen rule से even number of nitrogen और no nitrogen even molar mass पे molecular ion pick आएगा। 1 chlorine 1 bromine, 1 chlorine 1 bromine isotopic pick, isotopic pick, 1 chlorine 1 bromine give M plus pick, M plus 2 pick, M plus 4 pick, that is x plus y, x 3x plus y, that is ब्रोमीन 79 ब्रोमीन 81, दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है। क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, 35 की इंटेंसिटी 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये है m प्लस पिक, ये है m प्लस प्लस 2 पिक, ये है m प्लस प्लस 4 पिक, डेट इज 3:4:1 में आएगा। दोनों क्लोरीन ब्रोमीन नॉर्मल, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन आइसोटोपिक, बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर आइसोटोपिक, है कि नहीं? ऐसे आ रहा है 3:4:1। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन का मतलब है 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, that is equal to 9x square plus 6xy plus y square। यहाँ भी m plus plus 2 m plus plus 4 ये आएगा 9:6:1। 2 ब्रोमीन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हुआ थर्ड, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ फोर्थ, डेट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डेट इज 2x x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, 1:2:1 यह आएगा m प्लस प्लस 2 m प्लस प्लस, ये आ गया। तो ये हमारा है ऐसा, टेक डी, ये है अपना। एक्सप्लेन वाई CC बॉन्ड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन CN। तो पहले तो वो फॉर्मूला बता देना है वेव नंबर वाला, फिर बताना है कि K से और म्यू से डिपेंड करता है, फिर दोनों के रिड्यूस मास शो कर देना है कि रिड्यूस मास इज वेरी क्लोजर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट reduced mass of CN is high, so its wave number must be lower. But in case of CN wave number is higher, it is due to fact that CN bond is polar and therefore K value is very high, which overcompensate the lower value of reduced mass in case of CC। तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना है सोल्यूशन में, आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। व्हाट आर नॉरिस 1 नॉरिस 2 क्लीवेज, बस एक छोटी सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देना है, 5 नंबर का है। अल्फा क्लीवेज है, हाँ ये बात बताना कभी ना भूलें कि बोथ टेक प्लेस इन ट्रिपलेट स्टेट बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड सम टाइम, ये हम पढ़ना चाहते हैं। इसी से हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंस का सेक्शन है कि नहीं, ये कि आप कैसे कैसे क्या क्या बता सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा
क्वेश्चन था। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि अगर क्लास में भी बताया है कि मेजर हिंट सिग्माट्रॉपी कोप रीअरेंजमेंट का ये होगा कि पहले रिएक्टेंट एलाइल अल्कोहल होगा। मेजर हिंट है कि अगला स्टेप, मेजर हिंट है कि अगला स्टेप सिग्माट्रॉपिक होगा। हमारा रिएक्टेंट क्या है? हमारा रिएक्टेंट है CH3CH CH CH2OH एलाइल अल्कोहल, K2O3 आयोनाइजेशन। अब देखिए, अब हमारा क्या है अगला? CCl3CN। ये देखिए, अटैक ऑन कार्बन। That is CH3 CH CH CH2 CCl3 N माइनस K प्लस। ये आ गया ना, आराम से आ गया ये। ओ सॉरी, यहाँ पे CH2O ये। अब देखिए H2CO3 that is CH3 CH CH CH2O CCl3 NH। ये देखिए, ये है अपना A है ये, ठीक। A B है सिग्माट्रॉपिक, हिट कर दीजिए, हिट। ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, 3 सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट। CH3 CH NH CCl3 CH CH2। यही तो है आपका बन गया प्रोडक्ट ये है। बी ऑक्सी एजाकोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी एजाकोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी एजाकोप रीअरेंजमेंट 3:3 सिग्माट्रॉपिक से 12 नंबर का था। A ketone having molecular formula C8H8O upon treatment with NaBH4 give a compound A of molecular formula this. IR spectra of A sulfonyl chloride in pressure of B give B. B was then treated with this, give hydrocarbon with formula this. Identify ketone and hydrocarbon। ये है अपना, ठीक। नाउ DBE निकाल लेते हैं, DBE निकाल लेते हैं। नाउ DBH5, DBH5, DBE हमारा क्या है? DBH5 C8H8O। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम डिडक्शन आपको बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, सब एक्सप्लेन करके। ये देखिए, DBE 8+1 - 8/4 that is 5। DBE हायर देन 4 इक्वल टू और हायर देन 4 indicate presence of benzene ring. Benzene ring is confirmed by delta is equal to 7.1। 7.1 से बेंजीन रिंग कंफर्म हो रहा है। बेंजीन रिंग है कि नहीं?
नाउ डेल्टा 0.9 3H, डेल्टा 2.6 ट्रिपलेट 0.9 3H ट्रिपलेट एंड 2.6 क्विंटेट 2H इंडिकेट CH3CH2। ये देखिए CH3 CH2, डेल्टा 0.9 डेल्टा 2.1 है ना, डेल्टा 2.6 that is triplet quartet indicate this, that is this, therefore C may be C जो है वो ये है, C is this, C is this। सही बात है क्योंकि बेंजाइलिक हाइड्रोजन है 2.6 होगा, that is the C। now coming back to this, B must be this, B must be this, B ये है, B ये है, क्योंकि ये इसके हाइड्रोजिनेशन से बना है कि नहीं। एंड कीटोन विल बी दिस, एंड कीटोन A मस्ट बी दिस, COCH3। कीटोन ये है कि नहीं, ये है कीटोन। अब इस कीटोन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, अब ये कीटोन से कैसे बना, तो जब हम कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं इसको, तो हमको प्रोड्यूस करता है कीटोन NaBH4, ये हमको दे देता है ये CH CH3 CHOH। अब इसको जब सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये दे देता है हमको SOCl2, ये हमको दे देता है OSOCl। ठीक, अब इसको जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्कीन दे देता है, और एल्कीन को जब NaBH3 के साथ करवाते हैं तो ये हमको दे देता है फाइनल प्रोडक्ट टोल्यूइन। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें आपको मैकेनिज्म बताना है, प्रोडक्ट गिवन है, आराम से हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। फर्स्ट रिएक्शन में हमारा क्या है, फर्स्ट रिएक्शन में हमारा है ओनली शिफ्ट, ओनली शिफ्ट, ओनली शिफ्ट। सबसे पहले तो रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट में होगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट में होगा। स्पिन इन्वर्जन, स्पिन इन्वर्जन, स्पिन इन्वर्जन, स्पिन इन्वर्जन इज मस्ट। spin inversion is must, and therefore ring opening, therefore thereafter ring opening। ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ,
फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया ये। फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ब्रीफली आपको इसमें पहले एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर 1,5 साइक्लो एडिशन होगा, फिर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। थर्ड में सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, 1,5 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 2 बार। बस आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बताते रहना है कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है। फोर्थ इज इंट्रामोलिकुलर डियल्सेल्डर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर डियल्सेल्डर रिएक्शन। Draw the high resolution NMR spectra of ethyl alcohol. इथाइल अल्कोहल सबसे पहले आपको बताना है कि इट इज केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग। सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग वी गेट ट्रिपलेट, multiplet. For methylene we get a triplet, we get a multiplet because it is not equal coupling. First CH2 couple with OH, CH2 coupling with OH give 2 band, coupling with OH, then coupling with CH3 it gave 4. So a total of 8 line is observed. A total 8 lines are observed. Unsymmetrical pattern. फिर आपको ड्रॉ करना है डेल्टा वैल्यू, डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, इस ऑर्डर में होगा डेल्टा का वैल्यू। तो ये हमको पूरी तरह से बताना था 5 नंबर में ही, मतलब गागर में सागर भरना था। डेल्टा वैल्यू कोई बात नहीं, आप आराम से, ये तो मेमोरी बेस्ड है, आपको बताना था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट फॉलोइंग ऑन बेसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, मार्क्स है 15 नंबर का। तो थोड़ा सा ये भी तो बताना जरूरी है कि ये बने कैसे हैं, ये बताना जरूरी है ना। पी अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन, अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन का जो है वो हमारा, अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन का जो है वो डेल्टा वैल्यू लेस देन 200 होगा, और जितने कॉन्जुगेटेड एल्कीन होंगे उन पे फिर आप वुडवर्ड फिजर रूल अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट आपको सब दिया हुआ है, प्रोडक्ट में देखिए पहला अनकॉन्जुगेटेड है तो P लेस देन 200, सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड, लैम्डा मैक्स 270 Q का वुडवर्ड हॉफमैन रूल से कैलकुलेट करना है। थर्ड फर्दर अनकॉन्जुगेटेड लेस देन 200, S 268, T further unconjugated less than 200. So some alkene may be differentiated on the basis of this. Give the product of reaction
अल्फा क्लीवेज, फर्स्ट केस में अल्फा क्लीवेज। फर्स्ट केस अल्फा क्लीवेज, डीकार्बोनाइलेशन, अल्फा क्लीवेज डीकार्बोनाइलेशन। ये देखिए अल्फा क्लीवेज विथ डीकार्बोनाइलेशन। Thereafter decarbonylation and ring formation, 5-membered ring, 5-membered ring ये बन गया। सेकेंड केस में पहले एलिमिनेशन, फिर 4+2 एडिशन, एलिमिनेशन इन सीटू एलिमिनेशन। सेकेंड केस में पहले इन सीटू में एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन Cl that is H83N to form कीटीन, ये कीटीन बनेगा। फिर इस कीटीन पे 4+2 एडिशन, आराम से हो गया। प्रोवाइड मैकेनिस्टिक रैशनलाइजेशन, ये आपको इजी था, सिर्फ मैकेनिज्म सब कुछ दिया हुआ है। आप ये देखिए कि आप जो है एरो के ऊपर जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है उस पे ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आप सब कर दे रहे हैं, एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, उस प्रोसेस का कोई सिग्निफिकेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोसेस जो है ट्रिपलेट स्टेट से हो रहा है या सिंगलेट स्टेट से। रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस केवल सिंगलेट से हो सकता है, बाकी सारे ट्रिपलेट से हो रहे हैं। तो ये आपको देखना जरूरी है। ये देखिए एरो पे लिखा है ना 2+2 एडिशन, रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, देन इट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। 2+2 एडिशन, तो सबका प्रोसेस बताइए। व्हाट इज बेस पीक? आइडेंटिफाई बेस पीक इन फॉलोइंग। बेस पीक बताइए कि क्या होता है, मोस्ट स्टेबल पीक। और फिर सब में आपको बता देना है, जैसे पहले में इथाइल अल्कोहल, सेकेंड में मैक्लेफेट्री पीक, थर्ड में मैक्लेफेट्री पीक, थर्ड में एलाइलिक क्लीवेज। एनेलीन अंडरगो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा। तो ये देखिए, इसमें आप एक्सप्लेन करिए कि एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन हो गया जिसके कारण एनर्जी, और फिर एक एनर्जी डायग्राम जैसे सॉल्यूशन में बनाया हुआ है कि पहले एनर्जी लेवल ये था, अब जो है पाई स्टार, अब जो है एसिडिक मीडियम में स्टेबल हो गया, ये वहीं रह गया, तो एनर्जी गैप बढ़ गया, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। कार्बोकैटायन कैन बी डिटेक्टेड बाय एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज आने से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो गया? डिशिल्डिंग हो गया, तो डाउनवर्ड जाएगा
और डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, बस इतना सा आपको करना है। मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, हाउ मेनी NMR सिग्नल? तो मेटाडाइक्लोरोबेंजीन ये तो सिंपल है, सिंपल है, 3 NMR। बट मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में क्या है? ये देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री आ गया, स्टीरियो केमिस्ट्री आ गया। ये देखिए अब ये दोनों सेम नहीं है, HA, HA, HB, HB, HC, HD, 4। तो NMR सिग्नल बताते समय आप इंडिकेट करें, जैसे मेटा डाइक्लोरो इंडिकेट करें हमको ABC से, ऐसे HA, HB, HB, HC ऐसे आप लिख के ना बता दें, ठीक। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन का मतलब होता है 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों का बताना है। प्रोपाइल एसीटेट वैसे ही आपको बताना है डायग्राम बना के। प्रोपाइल एसीटेट, तो प्रोपाइल एसीटेट ऐसे OCH2 CH3, प्रोपाइल एसीटेट 4 ABCD, ABCD। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजोइक एसिड, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। बेंजोइक एसिड 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, बेंजोइक एसिड A, B, ये देखिए C, D, E, ये आपको बताना 5। ये सारा चीज आपको बताना है, ठीक। अच्छा क्लोरो भी है, हाँ 4 क्लोरोबेंजोइक एसिड, 4 सिग्नल, 4 सिग्नल। How will you distinguish following product by NMR, IR, UV स्पेक्ट्रा? एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा 1, एक बनेगा ट्रांस, एक बनेगा सिस, सिस ऐसे। अब आप देखिए यूवी स्पेक्ट्रा से भी कर सकते हैं। ट्रांस एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ, longer wavelength as compared to cis, cis absorb at longer wavelength as compared to terminal, but terminal and cis are not differentiated so accurately by UV spectra. Now IR spectra, CH bending 850 सेंटीमीटर इनवर्स, 940 750 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियरली डिस्टिंग्विश बाय न्यू CH बेंडिंग, बेंडिंग से। NMR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा में हम केवल टर्मिनल और इसको कर सकते हैं। ये देखिए टर्मिनल वाले में NMR स्पेक्ट्रा में H2, AB 2, C, D, E 5 सिग्नल। इसमें जो है A, B, B, A 2 सिग्नल, इसमें A, B, B, A 2 सिग्नल। However, cis and trans cannot be डिस्टिंग्विश, सिस और ट्रांस को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये है, ये आपका जो है मैकेनिज्म है
रीअरेंजमेंट ट्रिपलेट स्टेट में, ऑर्थो पैरा फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट टेक प्लेस थ्रू डेवर्बेंजीन इंटरमीडिएट फॉर्म थ्रू प्रिज्मेन स्ट्रक्चर, प्रिज्मेन स्ट्रक्चर से बनेगा ऐसे, प्रिज्मेन स्ट्रक्चर से। ये देखिए ये है CH3 CH3, ये देखिए ये बन गया ऐसे। ये ऐसे बन गया, ये देखिए ये बन गया ऐसे। ऐसे ये बन गया, ये बन गया ऐसे। अब देखिए ये जाएगा प्रिज्मेन में, प्रिज्मेन स्ट्रक्चर, प्रिज्मेन स्ट्रक्चर CH3 एंड CH3, ये ऐसे। फिर अब इसको ब्रेक करते हैं, ये इधर ये इधर, तो अब ये आ गया ऐसे। ये अब आ गया CH3 CH3। अब इसको फिर से रिंग ओपन करेंगे ऐसे, इसको ओपन कर दिया, 1 ये डबल बॉन्ड पे CH3। अब ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक, ये आ गया ऐसे CH3 CH3 डिवर्बेंजीन। अब रिंग ओपनिंग कर देंगे और ये बन गया पैरा। जब इसमें पैरा बनाना हो तो दोनों डबल बॉन्ड पे रहेंगे, दोनों मिथाइल को डबल बॉन्ड पे रखिएगा, ठीक। और जब मेटा बनाना हो, इसमें एक मेटा भी आता है, ऑर्थो से मेटा, तो दोनों मिथाइल को डबल बॉन्ड पे मत रखिए, तो मेटा बन जाएगा। जैसे पहले हम बना रहे थे उसके इसमें मेटा बन जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म आपको देना, और ये हमको मैकेनिज्म इस तरह से। तो इस टॉपिक में जैसा कि हम लोग देखें कि एमओ डायग्राम, स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला, पिक को डिनोट करना, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट था। पेरीसाइक्लिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देना, तो एक बार इसको देखिए, अब फिर सॉल्यूशन को आप अपने कॉपी को मैच करिए और देखिए कि कैसा हम किए हैं और क्या हमको करना था, कैसे डिस्कस करना था, कहाँ पे कमी रह गई, इसको सेलेक्ट करते हुए अच्छे से करिए, क्योंकि फुल पेपर में फिर इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, तो गलतियां हम ना दोहराएं, ठीक।
आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से कंपेयर करिए इसको।